उर्दू खबर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, क्या आइंस्टाइन के मरने के बाद भी उसका दिमाग जिंदा था? साइंसदानों ने इसके दिमाग से ऐसा क्या निकाला कि वो हैरान रह गए। कहा जाता है कि दुनिया के ज़हीन तरीन अफराद की बाज आदात अजीबो गरीब और मुनफरिद होती है। मिसाल के तौर पर 1727 में मरने के वक्त न्यूटन 1 करोड़ अल्फाज पर मुश्तमिल डायरियां लिख चुका था और हैरान कुन तौर पर उसने सारी उम्र शादी भी नहीं की। शवाहिद बताते हैं कि सने बलोगत में इंतहाई ज़हीन अफराद और नालायक अफराद में फर्क की 40% वजह माहौल होता है, क्योंकि रोजमर्रा की आदत इंसानी दिमाग पर खासी असरअंदाज होती है और सोच की तश्कील में अहम किरदार अदा करती है। और अगर जहानत की बात की जाए तो अल्बर्ट आइंस्टाइन की जहानत की सारी दुनिया मोतरफ है। यहां तक कि इसकी जहानत से मुतासिर होकर साइंसदानों ने इसका दिमाग और आंखें भी निकाल ली ताकि इन पर रिसर्च की जा सके। आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि इस साइंसदान की आंखें और दिमाग कहां हैं और इसकी वो कौन सी अजीबो गरीब आदत थी जिन्हें आज मजाक समझा जाता है। दोस्तों, सबसे पहले आपको बताते चलें कि अपनी मौत से पहले आइंस्टाइन की वाज़ेह हिदायत थी कि उसके दिमाग और जिस्म को रिसर्च के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। यहां तक कि वो अपनी आखिरी तदफीन तो चाहता था, मगर वो ये नहीं चाहता था कि लोग इसको पूजने लगे, इसलिए इसने कहा कि इसकी राख को खामोशी से बहा दिया जाए। आइंस्टाइन की वफात 17 अप्रैल की सुबह को हुई और अगर इसे अपनी वफात के वक्त पता चल जाता कि इसके दिमाग और आंखों के साथ क्या होने वाला है तो वो इससे कबल ही खुद को जिंदा दरगोर कर लेता। इसकी वफात के बाद डॉक्टर थॉमस हार्वी नामी पैथोलॉजिस्ट, जो कि उस रात अस्पताल में ड्यूटी पर था, ने अजीम साइंसदान का दिमाग चुरा लिया। डॉक्टर हार्वी का कहना था कि वो जानता था कि उन्हें ऑटोप्सी की इजाजत थी और इसका ख्याल था कि दिमाग को बाद में रिसर्च के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन बाद में जब रिपोर्टर्स ने मामले की तहकीक की तो उन्हें पता चला कि डॉक्टर हार्वी को ऑटोप्सी करने और आइंस्टाइन का दिमाग निकालने की इजाजत किसी ने नहीं दी थी। कुछ दिनों बाद जब यह राज फाश हुआ तो हार्वी ने आइंस्टाइन के बेटे हॉनस अल्बर्ट से इल्तिजा की कि दिमाग पर की जाने वाली स्टडी मुकम्मल तौर पर साइंस की खिदमत के लिए होगी। लेकिन ऐसा ना हुआ और डॉक्टर हार्वी ने दुनिया का अजीम दिमाग चुराने पर ही बस नहीं किया, बल्कि इसके साथ साथ उसने साइंसदान की आंखें तक चुरा ली, जो उसने बाद में आइंस्टाइन के डॉक्टर हेनरी अब्राम्स को दे दी। और ये आंखें ताहाल न्यूयॉर्क शहर में एक महफूज डिब्बे में पड़ी हैं और कहा जाता है कि नीलामी करने के लिए इन्हें जहर आलूद किया जाता है। डॉक्टर अब्राम्स का कहना है कि प्रोफेसर की आंखें रखने का मतलब यह है कि इसकी जिंदगी अभी तक खत्म नहीं हुई, बल्कि इसका एक हिस्सा मेरे साथ मौजूद रहता है। लेकिन इसको भी डॉक्टर हार्वी की तरह आंखें अपने पास रखने के लिए कानूनी इजाजत नहीं थी। दोस्तों, सवाल यह पैदा होता है कि डॉक्टर हार्वी ने आइंस्टाइन की आंखें और इसका दिमाग क्यों चुराया? तो इसके मुख्तलिफ जवाबात हैं। जैसा कि एक ख्याल तो यह है कि वो आइंस्टाइन के गैर मामूली दिमाग के बारे में जानकर साइंस के मैदान में कोई अजीम साइंसी दरियाफ्त करना चाहता था, लेकिन इसका यह ख्वाब पूरा ना हो सका क्योंकि वो कोई दिमाग का स्पेशलिस्ट नहीं था। एक ख्याल यह भी किया जाता है कि डॉक्टर हार्वी ने आइंस्टाइन के पर्सनल डॉक्टर हैरी जिमरमैन के कहने पर दिमाग चोरी किया, लेकिन वो दिमाग को अपने घर ले गया और इसके 240 टुकड़े करके सेलुलोज के महलूल में महफूज करके तहखाने में छुपा दिए। ब्रायन पर्ल ने अपनी किताब पोस्ट कार्ड्स फ्रॉम द ब्रेन म्यूजियम में लिखा कि जब हार्वी की बीवी ने इसको दिमाग गिराकर जाया कर देने की धमकी दी तो वो इसको लेकर मगरिब की तरफ चला गया, जहां कैंसास में उसने एक बायोलॉजिकल लैब में मेडिकल सुपरवाइजर की नौकरी कर ली थी। उसने दिमाग को वहां बियर कूलर के नीचे एक डिब्बे में छुपा कर रख दिया और फिर वहां से वो मैसूरी चला गया और अपने फारिग वक्त में दिमाग की स्टडी करता रहा। वहां एक 3 रोजा इम्तिहान में नाकाम होने के बाद 1988 में इसका मेडिकल लाइसेंस जब्त कर लिया गया, लिहाजा वो दोबारा कैंसास लौट आया और प्लास्टिक की एक फैक्ट्री में मुलाजमत शुरू कर दी, जहां वो अपने दोस्त विलियम ब्रूस को दिमाग के बारे में कहानियां बना बनाकर सुनाया करता था कि वो दिमाग के हिस्से करके दुनिया भर में रिसर्चर्स को भेजता है। इस तरह ब्रूस ने लोगों के सामने शेखी बिखारना शुरू कर दी कि वो जब चाहे आइंस्टाइन के दिमाग का टुकड़ा हासिल कर सकता है। 1988 में अमेरिकी सहाफी स्ट्यून लेवी ने आइंस्टाइन का दिमाग दोबारा ढूंढ निकाला। उसने कैंसास में पैथोलॉजिस्ट का पीछा किया और एक आर्टिकल में लिखा कि उसने आइंस्टाइन का दिमाग ढूंढ लिया है। उसने डॉक्टर हार्वी से कहा कि वो आइंस्टाइन के दिमाग के बारे में एक कहानी लिखना चाहता है, जिस पर डॉक्टर ने पहले तो उसकी मदद करने से इनकार कर दिया, लेकिन बाद में उसने बड़े फख्र से बताया कि वो दिमाग पर एक अजीम स्टडी कर रहा है। लेकिन ये एक झूठ था,
क्योंकि 25 साल बाद भी ऐसी कोई चीज मंजरे आम पर नहीं आई थी। जब सहाफी ने हार्वी को दिमाग की कुछ तस्वीरें दिखाने को कहा तो उसने कमरे के कोने में मौजूद बियर कूलर के नीचे रखे लकड़ी के डिब्बे को निकाला जिसमें दुनिया का ज़हीन तरीन दिमाग था। 2005 में आइंस्टाइन की 50वीं बरसी के मौके पर 92 साला हार्वी ने एक इंटरव्यू के दौरान दिमाग के बारे में तफसील बताई और फिर हार्वी 5 अप्रैल 2007 को यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर प्रिस्टन में वफात पा गया। 2010 में हार्वी के वर्सा ने उसकी तमाम चीजें, जिनमें आइंस्टाइन का दिमाग भी शामिल था, वाशिंगटन के नजदीक मैरीलैंड में नेशनल म्यूजियम ऑफ हेल्थ एंड मेडिसिन को दे दिया, जिसमें मुकम्मल दिमाग की ली गई 14 तस्वीरें भी थीं। जबकि इस वक्त दुनिया में सिर्फ 2 जगह मौजूद हैं जहां आइंस्टाइन के दिमाग के टुकड़े देखे जा सकते हैं, जिनमें से एक मेटर म्यूजियम है जहां गैलरी में शीशे की स्लाइड्स में दिमाग के टुकड़ों को रखा गया है। अल्बर्ट आइंस्टाइन को यह शक था कि इसकी मर्जी के बगैर इसके दिमाग का मुशाहिदा किया जाएगा और इसको यह भी पता था कि साइंसदानों को कुछ ऐसा नहीं मिलेगा जो दुनिया में इनके किसी काम आ सके और वो कभी इसकी गैर मामूली जहानत के बारे में नहीं जान सकेंगे। गालबन इसी वजह से आइंस्टाइन ने कहा था कि हर वो चीज जिसकी गिनती है गिनी नहीं जा सकती और हर वो चीज जो गिनी जा सकती है उसकी गिनती नहीं है। नाज़रीन ग्रामी, कहा जाता है कि दिमाग के लिए नींद अच्छी है, लेकिन आइंस्टाइन ने हद कर दी थी क्योंकि इसके बारे में मशहूर है कि वो 10 घंटे सोया करता था। यहां तक कि आइंस्टाइन के जहन में मुबैना तौर पर उस वक्त नजरिया इजाफियत का ख्याल आया जब वो गनूदगी के आलम में था और ख्वाब देख रहा था कि गायें बिजली से हलाक की जा रही हैं। इसी को मद्देनजर रखते हुए जर्मनी की एक यूनिवर्सिटी में नींद और जहानत के ताल्लुक पर 1.5 दहाई कबल एक तजुर्बा किया गया, जिसमें रजाकारों को मुख्तलिफ खेल सिखाए गए और इस दौरान मालूम हुआ कि जो रजाकार ज्यादा सोए उन्होंने ज्यादा जल्दी सीखा, क्योंकि सोता हुआ दिमाग मुख्तलिफ काम मुख्तलिफ मदारिज में सरंजाम देता है। एक और हालिया तहकीक के नताइज बताते हैं कि औरतों में रात की नींद और मर्दों में कैलूला जहानत और मसाइल हल करने की सलाहियत को बढ़ाता है। यही वजह है कि आइंस्टाइन बाकायदगी से कैलूला करता था और इसके अलावा वो रोजाना चहलकदमी करता था और जिन दिनों वो न्यू जर्सी में प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में काम कर रहा था तो वो 1.5 किलोमीटर पैदल चलता और फिर वापस आता था। ये महज जिस्मानी फिटनेस का मामला नहीं बल्कि ऐसे बहुत से शवाहिद मौजूद हैं जिनसे पता चलता है कि पैदल चलने से यादाश्त और तख्लीकी और मसाइल हल करने की सलाहियत में इजाफा होता है। अगर कोई अजीबो गरीब हरकत कर रहा हो तो यह भी कहा जाता है कि जाने इसने क्या खाया है। सवाल यह है कि आइंस्टाइन क्या शौक से खाता था। तो इस हवाले से आइंस्टाइन ने एक बार मजाक करते हुए या शायद संजीदगी से कहा था कि इटली में उसकी पसंदीदा चीजें स्पगैटी और लीवी स्वीटा है। इंसानी दिमाग को तवानाई की बहुत जरूरत है। दोस्तों, ये हकीकत है कि इंसानी जिस्म की 20% तवानाई दिमाग खा जाता है, हालांकि इसका वजन पूरे जिस्म का सिर्फ 2% होता है। और दिलचस्प अमर यह है कि जिस्म और दिमाग के तनासुब के लिहाज से आइंस्टाइन का दिमाग औसत इंसानी दिमाग से छोटा था। जैसा कि आप जानते हैं कि तंबाकू नोशी बहुत नुकसानदेह है और इसकी आदत जानलेवा अमराज का बायस बन सकती है, लेकिन आइंस्टाइन पाइप के जरिए तंबाकू नोशी करता था। लिहाजा सवाल यह है कि क्या इसका भी जहानत से कोई ताल्लुक है। तो इस हवाले से अमेरिका में होने वाली एक तहकीक के मुताबिक उम्र, तालीम और नस्ल के फर्क से मावरा यह पाया गया कि ज्यादा ज़हीन अफराद ज्यादा सिगरेट पीते हैं, लेकिन बरतानिया में इसके उलट है, यानी वहां तंबाकू नोशी करने वाले औसत से कम दर्जा जहानत के हामिल हैं। लिहाजा तंबाकू नोशी के बलबूते पर बड़ा अदीब, शायर, फलसफी या साइंसदान बनने की कोशिश बेसूद जा सकती है। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आपकी राय आज की वीडियो के हवाले से क्या कहती है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।